शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 जून 2022 से 13 जुलाई 2022 तक दैत्य गुरु शुक्र स्वराशि स्थान में गतिमान रहेंगे। और जब ऐसे भौतिकता के अधिपति ग्रह स्वराशि स्थान में चलायमान रहते हैं तो जो महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जो महानुभाव रेस्टोरेंट फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, होटल इंडस्ट्री का कोई भी अन्य विधा स्वरूप हो उसके साथ में जुड़ाव रखते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी संबंधी कामकाज के साथ में, फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में जो भी जातक यहाँ अपना हस्तक्षेप बनाकर चलते हैं उनके लिए ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है। आप ये भी देखिएगा कि जो भी जातक किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं उस रिलेशन को क्या कोई सुखद मोड़ देना है या जीवन के प्रयोजन जो आगे के होते हैं उसी संबंध के साथ में देखने हैं। इन सारी ही गणनाओं के आधार पर शुक्र का स्वराशि स्थान में प्रवेश अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी देखिएगा यहाँ पर कि जो राहु और शुक्र की युति मेष राशि स्थान में बनी हुई थी वो भी यहाँ 18 जून 2022 की सुबह से ही समाप्त हो जाएगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला होगा। जो यहाँ पर शुक्र के राशि स्थान में मानसिक चेतना के अधिपति बुध चलायमान है, जिनके साथ में मैनेजमेंट की अप्रोच भी जुड़ी रहती है, फाइनेंस की अप्रोच भी जुड़ी रहती है, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेकर आगे कैसे बढ़ना है वो भी अप्रोच यहाँ पर जो जुड़ी रहती है, व्यवस्थित क्रम के साथ में एक अलग सकारात्मकता को यहाँ दर्शाने वाली होगी। इसी वजह से जो यहाँ हम गणना करें तो 18 जून 2022 से 2 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022 तक के समय को अलग अलग आधार पर देखे जाने की आवश्यकताएं रहेंगी। हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस चर्चा को क्रमित तौर पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप यहाँ ये देखिएगा कि द्वितीय भाव में शुक्र की स्थितियाँ मौजूद रहने वाली होगी, तो इसी वजह से लक्षाधिपति योग बनता चला जाएगा। जो यहाँ वाणी संबंधित कामकाज है उसमें आप पूर्ण रूपेण धैर्य रखने वाले हों। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी असंतोष की भावना आपकी वजह से पनप रही है तो वहाँ पर भी संबंधों को बचाने की ज़रूरत रहेगी। आप यहाँ कॉस्मेटिक संबंधी किसी भी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, रेस्टोरेंट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, बड़े निर्णय लंबे समय से रोके हुए थे तो यहाँ पर ऐसे निर्णय अब आगे बढ़ाए जा सकते हैं, दुविधा नहीं। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन से दूर थी, वाणी की वजह से, कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से, शत्रुवत आधार की वजह से पुनः सामने निकलकर आने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में गौर कीजिएगा कि 18 जून से लेकर जो यहाँ 2 जुलाई 2022 तक का समय है वो अति व्यवस्थित कहा जाएगा। निवेश की प्रक्रियाओं में आगे बढ़कर चलना आपके लिए बेहद शानदार है। तो वहीं चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। स्वराशि स्थान में यहाँ शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। गोचरीय आधार पर जब प्रथम भाव में शुक्र रहेंगे तो आपके लिए आर्थिक स्तर पर बड़े निर्णय में सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन का अवसर सामने निकल कर आ रहा है तो वहाँ से भी जुड़कर चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। ये ही वो समय जहाँ से गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः आपके लिए सामंजस्य स्थापित हो सकता है। जहाँ पर भी प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है वहाँ आपकी भाव भंगिमाएं देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग बेहद शानदार तरीके से है। प्रोएक्टिव रहकर स्मार्ट वर्किंग के साथ में
आप खुद को प्रत्येक कामकाज में एक अलग आधार देते चले जाएंगे और वहीं पर व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ने को लालायित है तो उसका भी पूरा पूरा सम्मान आप करते चले जाइएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं उस लिहाजा भी इस समय को बेहद शानदार कहा जा सकता है और उसमें भी 2 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, वो तो और ज़्यादा बेहतरी के परिणाम सामने रखता चला जा रहा है। और वहीं पर व्यापार में आप किसी भी नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं, 13 जुलाई के पहले पहले का ये समय अंतराल जो 18 जून से शुरू होगा आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। क्रमित तौर पर कोई भी निर्णय आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, आप ये देखिएगा कि यहाँ आपके लिए लक्षाधिपति योग सामने रहेगा। द्वादश भाव में शुक्र हैं, स्वराशि स्थान में है। विदेश संबंधी कार्यों के लिए किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच, वीज़ा संबंधी इश्यूज लंबे समय से आपके लिए सार्थकता नहीं लेकर आ पा रहे थे तो वहाँ पर भी अब आपके लिए एक पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी रहने वाली होगी। मधुमेह संबंधी रोगों से सावधान रहकर आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन आप बढ़ाने से बचें। खर्चे और साथ ही साथ में आमदनी दोनों ही एक फ्लो के साथ में मेंटेन्ड लेवल के ऊपर चलती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी अपना कर रखिएगा। तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट संबंधी कार्य में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, निवेदन करेंगे कि यहाँ आप ऑब्जर्वेशन के साथ में चलें, परंतु निर्णय की व्यवस्थाओं को आकस्मिक तौर पर अपने साथ में अपनाकर चलना इतना ठीक नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं जो इंट्यूशंस के बूते आपने बहुत कुछ हासिल किया है उसमें हल्के फुल्के तौर पर आपके लिए कमी आ सकती है। इसी वजह से पूर्वाभास पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि, एकादश भाव में यहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ जुड़ी हुई है। इसी वजह से आप प्राथमिक स्तर पर ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जो ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी वो बेहद शानदार है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। जॉब में कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, अब आप एक प्रोफाइल के साथ में, एक एक्सपर्टीज फील्ड के साथ में वर्षों से कामकाज करते रहे हैं, अब नया अवसर सामने निकल कर आता है। उस अवसर में गुंजाइशें किस तरह से देखी जाए, इस एक बात को अपने साथ अपनाइएगा। ये भी याद रखे जाने की आवश्यकताएं है कि प्रोएक्टिव रहकर उस सब्जेक्ट की रीडिंग करने की तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। कोई भी नया चेंज आपके सामने आ रहा है, आपको मालूम है कि यहाँ पर रिस्क है, परंतु फिर भी कई बार व्यक्ति को जोखिम के साथ बढ़ना होता है। कुछ समय के लिए डैया का अंतराल भी चल रहा है, परंतु फिर भी आप यहाँ स्पष्ट रूपेण स्वयं को गतिमान करने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और इसी के साथ आपकी क्षमताएं पूर्णकालिक तौर पर आपको सहयोग के साथ में प्रतिबिंबित करती चली जाएगी। कोई भी रुकावट और बाधा सामने उपस्थित नहीं है। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। दशम भाव में रहेंगे शुक्र और मालव्य योग निर्मित होता चला जाएगा। पंच महापुरुष योगों में से प्रमुख योग मालव्य योग और साथ ही साथ में बुध शुक्र का बनता हुआ लक्ष्मी नारायण योग, जो मैनेजमेंट संबंधी स्किल्स होती है या फिर आप कोई भी ऐसी डेजिग्नेशन के साथ में चल रहे थे जो पिरामिड में टॉप की तरफ आपको लेकर जाती है, दशम भावस्थ शुक्र की वजह से वहाँ आपके लिए अब एक अलग पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ व्यवस्थित क्रम में कोई भी परिवर्तन निकल कर आता है, आप बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। भूमि संबंधित कार्य से अधिक बल आपको यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र के अंदर देने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। मटेरियलिस्टिक लग्जरी यहाँ एक तरह से लुभावने आधार को
सामने लेकर आने वाली होगी, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्वयं को रोक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक खर्चों से संभलना आपके लिए अतीव उत्तम है। और वहीं पिता के साथ कामकाज में पुनः सामंजस्य बनता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन में जो यहाँ 23 जून से लेकर 2 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में आपको श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में लेकर चलता चला जाएगा। उसमें कोई भी रुकावट और बाधा उपस्थित नहीं है। वहीं कन्या राशि, नवमेश होकर शुक्र नवम भाव में, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता हुआ, जो इंट्यूशन की पावर सामने रहती है और साथ में रहती है, उसकी एक पॉजिटिविटी आपके साथ बनी हुई। नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में यहाँ स्थिरता को आप अपना कर चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन पर भौतिकता पूर्ण रूपेण हावी होने वाली रहेगी, उससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। निर्णायक मौक़ों पर आपका आत्मविश्वास पूर्ण रूपेण आपको सहयोग देता चला जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि पराक्रम में वृद्धि के साथ ही साथ में जो लोगों को सामंजस्य में लेकर चलना होता है, वहाँ पर भी आपके लिए एक प्रमुख ताकत सामने निकल कर आती है। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। तो वही तुला राशि, अष्टम भावस्थ स्थितियों में शुक्र चलायमान, हिडन प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आ सकती हैं, उनसे संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में अटके हुए स्तर पर पूर्णता रहेगी। आकस्मिक धन लाभ और उससे भी अधिक खर्चों का आधार आपके साथ लगातार बना हुआ है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय के साथ में चलते हुए आपको जो मेटल संबंधी कामकाज की स्थितियाँ होती है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की स्थितियाँ होती है, या भूमि संबंधित निवेश होते हैं, बहुत ज़्यादा धीमापन बनाकर रखना चाहिए। धोखे मिल सकते हैं, उनसे संभलने का प्रयत्न करें। डायबिटीज़ और यूरिन इन्फेक्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स कई बार इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आती है, उनसे भी बचने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सप्तम भावस्थ स्थितियों के साथ में शुक्र यहाँ पुनः मालव्य योग का निर्माण करते हुए, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हुए चलायमान रहेंगे। प्रथमतया गृहस्थ जीवन के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच से दूर रहने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। तो वहीं जो भी कामकाज यहाँ आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए अब एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। हालांकि यहाँ शनिदेव की डैया का क्रम भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए चल रहा है, परंतु शुक्र का होता हुआ ये परिवर्तन आपके लिए व्यापारिक जीवन में अति महत्वपूर्ण संबंधों को निर्मित करने वाला होगा। कई बार संबंध विकसित होते हैं और वहाँ से जो बंधन एक तरह से व्यापारिक जीवन में निकल कर आते हैं, वो खुशनुमा आधार को भी दर्शाने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के साथ में कंटिन्यूअस फ्लो में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है, और वहीं पर जो एक तरह से खुद को मैनेज करके आगे बढ़ना होता है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। इनकार करने वाली गुंजाइशें दूर दूर तक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। प्रथमतया किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन आप बढ़ाने से बचें। 6th हाउस के साथ में शुक्र की अप्रोच रहेगी, इस वजह से विदेश संबंधी कार्यों में जो भी एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां जुड़ी होती है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। यहाँ आप कोई भी कॉस्मेटिक संबंधी कामकाज के साथ में या फैशन डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखते हैं और जॉब आपकी चल रही है,
कोई भी चेंज का ऑफर निकल कर आता है वहाँ बढ़ सकते हैं। गायन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आप अपने लिए नई संभावनाओं का सूर्योदय देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस समय को बेहद अच्छा मानकर आप चलने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके की रुकावट और दुराव की प्रवृत्तियां नहीं है। हालांकि इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जॉब यदि आईटी फील्ड के साथ में चल रही है तो चेंजेस को बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर सोच समझ कर ही जीवन के भीतर अपनाने वाले रहिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में यहाँ पर शुक्र चलायमान रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए बेहद प्रभावशाली कहे जाएंगे, ये एक बात है। वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं उसमें भी वृद्धि के आधार आप प्रमुख तौर पर अपने लिए देखते चले जा रहे हैं। जो भी रुकावटें और बाधाएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे दूर हटती चली जाएंगी। यहाँ जो भाग्य का सहयोग है बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप किसी भी रिलेशन के साथ चले हैं, घर परिवार को उस संबंध के साथ में आप जोड़कर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ 2 जुलाई के बाद में काफ़ी हद तक कम होने की ओर जा सकती है। ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर यदि आप चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी इस समय को स्वयं के लिए आप बेहद अच्छा मानकर चलने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां यहाँ सम्मुख मौजूद रहने वाली नहीं रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप यदि फैशन, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग संबंधी एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर भी इस समय को सहयोगी क्रम के रूप में देखा जा सकता है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां अभी 7.5 का प्रवास क्रम मध्य सिरे के साथ में चल रहा है, वहीं पर आपके लिए शुक्र के द्वारा 13 जुलाई 2022 तक मालव्य योग निर्मित रहेगा। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, इंटीरियर संबंधी गतिविधियों को आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी आधार को निर्मित करता चला जा रहा है। मानसिक सुख में आपके लिए निरंतर क्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में अपनाना चाहते हैं जहां पर एक तरह से प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, आप वहां खुद को एक पॉजिटिविटी के साथ में देखने वाले होंगे। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आने वाली होगी। निवेदन कि जो ये बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, आप किसी भी स्तर पर कमीशन संबंधी कामकाज में नई भूमिकाओं के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी बेहद सरलता से गतिमान हो सकते हैं। जॉब में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, पुनः कोई भी तरीके का प्रोसेस आपके सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भी खुद को आप जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। पराक्रम भावस्थ यानी तृतीय भावस्थ स्थितियों के साथ में शुक्र चलायमान है। भाग्य भाव को यानी मंगल के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। बुध और शुक्र की स्थितियां थर्ड हाउस में। आपके सामने मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन का कोई भी ऑफर निकल कर आता है, उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में इस बात पर आप गौर करके चलिएगा कि संघर्ष बहुत ज़्यादा मौजूद रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ आपके लिए वृद्धि के सिरे निकल कर आने वाले होते हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में पुनः सामंजस्य स्थापित होने वाला हो सकता है। इस बात को भी अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो आप खुद को आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ नए सिरे के रूप में जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये समय प्रबलतम संभावनाओं को आपके लिए दर्शाता चला जाएगा। यहाँ आप
लंबे समय से किसी भी यात्रा संबंधी स्थिति के साथ में अपने कामकाज को जोड़ना चाहते हैं, यानी कि एक जगह है आपका बेस है, अब उस कामकाज का फैलाव दूसरी जगह है आप यदि देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को आप खुद के लिए बेहद व्यवस्थित क्रम के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइशें सम्मुख मौजूद नहीं है। यहाँ मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं के स्वास्थ्य में डायबिटीज संबंधी रोग और यूरिन इन्फेक्शन संबंधी प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ जो बुध और शुक्र की स्थितियां साथ में हैं, जो स्नायु तंत्र की निर्बलता सताने वाली होती है, उससे भी आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर करें। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन जो 18 जून से लेकर 13 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा। ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हम निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।